एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला से बदसलूकी का आरोपी शंकर मिश्रा आखिरकार गिरफ्तार हुआ। बेंगलुरु से इसकी गिरफ्तारी हुई। सूत्रों के मुताबिक शंकर मिश्रा को बेंगलुरु में गिरफ्तारी के बाद लाया गया दिल्ली। 26 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट में बिजनेस क्लास में बैठे शंकर मिश्रा पर आरोप, नशे की हालत में बुजुर्ग महिला पर किया था पेशाब। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी यह फ्लाइट। विमान में आरोपी शंकर मिश्रा के सहयोगी डॉक्टर सौगत भट्टाचार्य ने बयां की सच्चाई, कहा बुरी तरह नशे में धुत थे शंकर मिश्रा। सौगत भट्टाचार्य के मुताबिक चीखती हुई बुजुर्ग महिला को मैंने भीगे कपड़ों में देखा। वो खुद पर पेशाब किए जाने से चीख रही थी, परेशान थी, लेकिन एयरलाइंस ने खाली होने के बावजूद महिला की सीट नहीं बदली। विमान में महिला से बदसलूकी के आरोपी शंकर मिश्रा पर अमेरिकी कंपनी का भी एक्शन, नौकरी से बर्खास्त कर दिया। एक अमेरिकन कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था शंकर मिश्रा और कंपनी ने शंकर मिश्रा पर लगे आरोपों को विचलित करने वाला करार दिया है। शंकर मिश्रा ने पिता बेटे पर लगे आरोपों को किया खारिज। उनके पिता ने कहा बेटा विमान में सो रहा था। दिल्ली में अंजलि की बेहद दर्दनाक मौत के बाद जागी दिल्ली पुलिस, नाइट पेट्रोलिंग टीम को दिया सख्त निर्देश। नाइट पेट्रोलिंग टीम को रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच लाइव लोकेशन के जरिए कंट्रोल रूम को देनी होगी अपनी ड्यूटी की पूरी जानकारी। वहीं दिल्ली हॉरर केस में आज तक पर अंजलि के दोस्त का खुलासा, कहा अंजलि और निधि में हुआ था झगड़ा। अंजलि के दोस्त का बयान, कहा होटल में सभी पी रहे थे शराब। अंजलि की मौत के केस में कल कार मालिक आशुतोष को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। कोर्ट ने 3 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। एक और आरोपी अंकुश ने भी किया सरेंडर। अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हैं इस मामले में। अंजलि की दोस्त निधि से भी दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ। अंजलि की मौत के केस में निधि है चश्मदीद। उधर जोशीमठ को लेकर उत्तराखंड सरकार ने की हाई लेवल बैठक, कमेटी गठित। अब तक करीब 600 घरों में दरार आ चुकी है। जोशीमठ के लोगों का आरोप है निर्माण कार्य में की जा रही है ब्लास्टिंग, धमाके की वजह से ही दरारें आई हैं। आरोपों के बाद जोशीमठ में एनटीपीसी और बीआरओ ने रोका फिलहाल निर्माण कार्य। उत्तरकाशी जिले के एक गांव में भी कई घरों में दरार से दहशत। वाडिया गांव के नीचे की धंस रही है जमीन। वाडिया गांव के करीब 100 परिवारों ने डीएम से की विस्थापन की मांग। जिलाधिकारी ने भी समस्या को माना गंभीर। वहीं दिल्ली एनसीआर में जारी है सर्दी का सितम। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान करीब 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शीतलहर और कोहरे से थमी जिंदगी की रफ्तार, अलाव के सहारे बचाव पर लोग मजबूर। कानपुर में कोल्ड अटैक, 48 घंटे में 40 लोगों की ब्रेन और हार्ट अटैक से मृत्यु। कानपुर में पिछले 48 घंटे में 1500 लोग पहुंच चुके हैं अस्पताल। 25 लोगों की रास्ते में ही मौत हो गई। मरने वालों में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। डॉक्टर्स ने कहा धूप हो तभी घर से बाहर निकलें। हिमाचल प्रदेश के सोलन में तापमान 0 से नीचे लुढ़कने से हालात काफी नाजुक। सड़क पर लगातार हो रहे हैं हादसे। केलांग का तापमान -11 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो वहीं किन्नौर के कल्पा और शिमला का पर्यटन स्थल नारकंडा का न्यूनतम तापमान -4 और -2 डिग्री के आसपास। सोलन, मनाली, कल्पा, सुंदरनगर, भुंतर, रिकांग, पियो, कुफरी में माइनस में पहुंचा तापमान। जनजातीय क्षेत्रों में नदी नाले जमे, शीशे में तब्दील हुई सड़कें। उधर दरभंगा में सर्दी का सितम वहां भी जारी है। नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था की है। जबकि सीकर में घने कोहरे और शीतलहर से कड़ाके की ठंड का सितम बरकरार। 14 साल बाद जनवरी में लगातार 4 दिनों से जम रही है बर्फ। औरैया में शीतलहर के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। आग के सहारे लोग बैठे हैं। भीषण ठंड की चपेट में जयपुर, अधिकांश जिलों में औसत तापमान 3 डिग्री तक रिकॉर्ड। जबकि दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी कर रहे हैं जवान। राजस्थान के रेगिस्तान में ठंड हुई प्रचंड। फतेहपुर शेखावटी में जम गई है बर्फ। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा नगर बना छतरपुर का नौगांव, तापमान 0.2 डिग्री तक दर्ज। बेगूसराय में भीषण ठंड से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। रेलवे स्टेशन पर ठंड से एक व्यक्ति ने गंवाई जान। वाराणसी में कड़ाके की ठंड, घाटों पर सुबह दिखा सन्नाटा। मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड से रोजमर्रा प्रभावित कोहरे से हुआ लोगों का सामना। ग्वालियर में कोहरे का कहर, आज सुबह बेहद कम रही विजिबिलिटी, यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। कड़ाके की ठंड में अलीगढ़ में नगर निगम की सराहनीय पहल, स्थायी और अस्थायी नाइट शेल्टर का किया निर्माण। कानपुर में दरोगा के शिकायतकर्ता को थप्पड़ मारने के बाद बरपा हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाना घेरा, जमकर नारेबाजी, 2 आरोपी पुलिसकर्मी किए गए लाइन हाजिर। लखनऊ के एम्प्रियो ग्रैंड होटल में गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट, 10 लोग गंभीर तौर पर जख्मी।
जबकि बिहार के सीतामढ़ी में अब तक तेंदुआ वन विभाग की पकड़ से दूर है। पहले ही 2 महिलाओं को कर चुका है जख्मी। यूपी के बाराबंकी में नारकोटिक्स पुलिस ने 2 कुख्यात इंटरस्टेट तस्करों को गिरफ्तार किया है। 1.5 करोड़ की स्मैक बरामद हुई है इनसे। दिल्ली में कल नहीं हो सका मेयर का चुनाव। सिविक सेंटर में हुई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पार्षदों में जमकर मारपीट। सदन में हुए बवाल में दोनों पक्षों के काउंसलर्स घायल हैं। किसी के हाथ में चोट तो किसी के फटे कपड़े। बवाल के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ सदन। जल्द होगा चुनाव की नई तारीख का ऐलान। बीजेपी और केजरीवाल का एक दूसरे पर आरोप। मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने पर विवाद हुआ। आम आदमी पार्टी का आरोप है बीजेपी और एलजी ने संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया है। दिल्ली में कांग्रेस पार्षद के पति जुबैर अहमद का आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने घर आकर उन्हें सदन में सपोर्ट करने की धमकी दी है। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का माफिया और रेपिस्ट पर सख्त बयान। कहा, मेरा बस चले तो जो भी हो उनके बाल काटकर पब्लिक में परेड करा दूं। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में ममता के मंत्री ने 5वें रीजनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कांग्रेस का उद्घाटन किया। जमकर बखान किया ममता बनर्जी का। अमरोहा में बात करते युवक के हाथ में फट गया मोबाइल, जख्मी हुआ युवक। कोडरमा में कार्य मुक्त किए गए पारा शिक्षक ने खुदकुशी की धमकी दी और प्रखंड शिक्षा अधिकारी का संवेदनहीन बयान आ गया। कहा, वो ऐसा करेंगे तो ताली बजाकर स्वागत करूंगा। उधर गौरी लंकेश की टिप्पणी पर सिद्धारमैया का पलटवार। कहा, मैं खुद एक हिंदू हूं, तुम भी हिंदू हो ना। मैं हिंदुत्व का विरोध करता हूं। मैं केवल धर्म और जाति के आधार पर राजनीति नहीं करने के लिए कह रहा हूं। रत्नागिरी में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक का हुआ कार एक्सीडेंट। हादसे के बाद उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जूनियर बेसिक स्कूल के छात्रों ने शिक्षकों के साथ किया सरकार के उठाए गए कदम का स्वागत। केरल के कोच्चि में राज्य सरकार स्थापित करेगी सार्वजनिक कार्यों और पर्यटन के क्षेत्र में एक सामान्य डिजाइन नीति। जबकि सोमी अली ने एक बार फिर सलमान खान के साथ अपने एब्यूसिव रिश्ते को जाहिर किया है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो रिएक्शन पोस्ट किया। सलमान खान पर मारपीट के आरोप लगाए। जबकि रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चौपाटी के खिलाफ धरना दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जल विजन 2047 में शामिल हुए। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज ग्लोबल के एलुमनाई दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। जबकि अहमदाबाद में कनाडा इंडो पैसिफिक कॉन्क्लेव 2023 शुरू। कर्नाटक के तुमकुरु में हुआ बीजेपी जनसेना समवेशा सिरा का आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री नारायण स्वामी शामिल हुए। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारी जोरों पर। अधिकारी कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार के सहरसा में पूर्व में बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू का सीएम नीतीश की समाधान यात्रा पर हमला। कहा, समाधान यात्रा नहीं, ढोंगी और नौटंकी यात्रा है जो अंतिम यात्रा साबित होगी। उधर गुजरात के भावनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एबीवीपी के 54वें अधिवेशन में भाग लिया। मध्य प्रदेश के सिवनी में मन से भाषण देते हुए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बोली मन की बात। कहा, हम नेता आदमी हैं, भूल जाते हैं, जितना हमारे पीछे लगेंगे उतना आपका भला होगा। मुरादाबाद में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला मंत्री को लश्कर ए खालसा की धमकी। बीजेपी छोड़ दो वरना तुझे और तेरे परिवार को कुत्ते की मौत मारेंगे। मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। उधर गाजियाबाद में मिले 2 युवकों के शव की गुत्थी सुलझी। युवकों की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई थी। गोली मारकर केमिकल से बिगाड़ा चेहरा। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जैसलमेर में देखने को मिला अनोखा विदेशी शिव भक्त जोड़ा जो 2 महीने से भोलेनाथ के रंग में ऐसे रंग गए हैं कि रोज सोनार किले में प्रसिद्ध शिव मंदिर के करते हैं दर्शन पूजन, आरती में होते हैं शामिल। महाराष्ट्र के जेजुरी में पौष पूर्णिमा के अवसर पर दिखा एक अनोखा गधों का बाजार, लाखों रुपयों का कारोबार। गुवाहाटी में चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सर्दियों में दिखाया जानवरों के प्रति स्नेह, गर्म रखने के लिए लगाए हीटर और जरूरी उपाय किए। डीएस ग्रुप के कॉर्पोरेट म्यूजियम का उद्घाटन, कंपनी की स्थापना से अब तक के सफर का संग्रह।
1929 में दिल्ली के चांदनी चौक से हुई थी डीएस ग्रुप की शुरुआत। म्यूजियम में दिखेगी संघर्ष से सफलता तक की पूरी कहानी। मध्य प्रदेश के खरगोन में मां बागेश्वरी देवी का किया गया अद्भुत अनूठा श्रृंगार। केले से, पपीता, नारियल, शलजम से किया गया सुसज्जित। मनमोहक रूप को देखने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। छपरा में पहुंची मशहूर महिला रेसलर दंगल गर्ल बबीता फोगाट। एबीवीपी के कार्यक्रम में छात्रों और छात्राओं को संबोधित किया, कहा बेटियों को पापा की गुड़िया नहीं शेरनी बनना चाहिए। उधर बहराइच में 1750 करोड़ का निवेश करेंगे उद्यमी। इन्वेस्टर समिट में निवेश के लिए आए 69 प्रस्ताव। धौलपुर में विधायक गिरिराज सिंह मालिंगा ने 88 दिव्यांगों को स्कूटी बांटी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में चमकते पेशे के रूप में उभर रहा मधुमक्खी पालन। ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ा है महिलाओं का समूह। थाने में छापेमारी में 3 स्मगलर्स को क्राइम ब्रांच ने दबोचा। भारी मात्रा में अमली पदार्थ बरामद किया गया। इस बीच लखीमपुर खीरी में घर के बाहर दिखा करीब 15 फीट लंबा अजगर। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करके अजगर को जंगल में छोड़ा। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक निजी अस्पताल ने 24 घंटे में 5 मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किए हैं। देवघर में सब्जी मंडी में रंगदारी के लिए फायरिंग के मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार जब्त हुए हैं इनसे। महाराष्ट्र के अकोला में डॉक्टर्स ने मोबाइल टॉर्च जलाकर निकाला मार्च। जमकर नारेबाजी की। एक डॉक्टर ने दूसरे इंटर्न डॉक्टर पर किया था जानलेवा हमला। मोतिहारी में घने कोहरे और ठंड का फायदा उठाकर चोर गिरोह लगातार कर रहे हैं चोरी। अब तक कई बड़ी घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। मुजफ्फरनगर में सड़क पार कर रही एक 4 साल की मासूम बच्ची को एक कार ने टक्कर मार दी। कार सवार फरार हो गया। मोतिहारी में मासूम की हत्या करके शव खेत में फेंका। मासूम खेलने के दौरान गायब हुई थी। पुलिस कर रही है तफ्तीश। उधर सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नक्सली हत्या में शामिल नक्सली को जवानों ने किया गिरफ्तार। असम के चिरांग में तेल टैंकर को ट्रक ने टक्कर मार दी। टैंकर का निकला पूरा तेल, हुआ भारी नुकसान।